समझते हैं क्या होती है वेव एनर्जी। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? तरंग ऊर्जा। सो स्टार्ट करते हैं। ये आपको तरंगे नजर आ रही हैं। आपको ओशियन करंट एंड वेव में अंतर बता दें। जो करंट होता है वहां पर पानी का फ्लो होता है, यानी पानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। जबकि वेव में आपका ऐसा नहीं होता है, बस वहीं पानी देखो ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है ना, ये चीज होती है। सो वेव एनर्जी क्या होती है? वेव एनर्जी टेक्नोलॉजी इज अ टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। यह एक नवीकरणीय ऊर्जा है क्योंकि हमेशा ये तरंगें चलती रहेंगी। दैट हार्नेस द एनर्जी ऑफ ओशियन वेव टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो तरंगें ऊपर नीचे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? कुछ एनर्जी की वजह से ही तो हो रही हैं। ठीक है ना, एक एनर्जी है जो वापस ले जा रही है, फिर फोर्स करके ऊपर ला रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर फोर्स करके ऊपर लेकर आ रही है। तो इसी एनर्जी का यूज करके जब हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं तो उसे ही बोलेंगे वेव एनर्जी। सो दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ वाटर। ये आपका मूवमेंट हो रहा है लगातार। ठीक है ना, ये क्या है? एक तरीके की काइनेटिक गतिज ऊर्जा है। ठीक है ना, दैट विच क्रिएट्स काइनेटिक एनर्जी। और इसी को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ सिस्टम लगाना होगा जो इस एनर्जी को कन्वर्ट करे किसी दूसरी एनर्जी में। तो वो सिस्टम क्या है समझ लेते हैं। पहला है ऑसिलेटिंग वाटर कॉलम्स। ठीक है ना, दीज डिवाइसेस यूज मोशन ऑफ वेव टू कॉम्प्रेस एयर इन चेम्बर विच ड्राइव अ टर्बाइन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है ना, तरंगे नीचे ऊपर नीचे हो रही हैं, तो जब नीचे आएगा तो एयर क्या होगा? इधर नीचे अंदर आएगी। ठीक है ना, तो जब नीचे आया तो तरंग, तो यहाँ पर एयर भर गई, फिर जैसे ही ऊपर आए तो एयर फ्लो ऊपर हो गया। ठीक है ना, तो जब ऐसे ऐसे हो रही हैं बार बार तरंगे, तो जैसे ही पानी नीचे की ओर बढ़ रहा है तो एयर फ्लो हो रहा है, इसको जैसे ही ऊपर की ओर हो रही है तो एयर बाहर की ओर चली जा रही है। अब इसी एयर प्रेशर से क्या करेंगे? हम टरबाइन चला देंगे। ठीक है ना, क्योंकि जब एयर में क्या है, प्रेशर यहाँ जैसे ही ऊपर निकलेगी एक प्रेशर जनरेट होगा, तो उससे क्या करेंगे? हम टरबाइन चलाने लगेंगे और उससे फिर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेंगे। दूसरे होते हैं पॉइंट ऑब्जर्वर, वो ये नजर आ रहे हैं। दीज आर बॉय लाइक, ठीक है ना, जो तैर रहे हैं। ठीक है ना, लाइक डिवाइसेस दैट फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। ये तैर रहे हैं, तो आपको बताया तरंगे ऊपर नीचे हो रही हैं, तो उसी के हिसाब से ये भी देखो ऊपर नीचे हो रहे हैं। ठीक है ना, एंड मूव अप एंड डाउन विद द वेव्स। ठीक है ना, अब इसमें क्या लगा हुआ है? हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है ना, अब इस हाइड्रोलिक सिस्टम से क्या हो रहा है? दिस मोशन इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द हाइड्रोलिक सिस्टम। ये जो ऊपर नीचे हो रहा है, इससे क्या हो रहा है? इसी से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे, ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है इसका यूज करके। ठीक है, आगे समझते हैं। अटेन्यूएटर्स, ठीक है ना, ये लॉन्ग एंड फ्लोटिंग स्ट्रक्चर आर एंकर्ड टू द ओशियन फ्लोज। ये देखो बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं, नीचे एकदम बंधे होते हैं। ठीक है ना, एकदम ओशियन जो समुद्र होता है उसकी तली में। तो ये क्या हो रहा है? ऊपर नीचे हो रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी हाइड्रोलिक पंप लगे हुए हैं। ठीक है ना, जैसे जैसे ऊपर नीचे होते हैं तो अपने आप जो भी इसका जो सिस्टम लगा होता है उसका यूज करके एनर्जी को हम जनरेट कर लेते हैं। ये भी क्या होगा? ऐसे धाराएं ऊपर नीचे हो रहा होगा लगातार लगातार। तो वैसे ही हाइड्रोलिक का मूवमेंट हो रहा, जो हाइड्रोलिक पंप होंगे, ठीक है ना, हाइड्रोलिक पंप होंगे, उनका लगातार मूवमेंट हो रहा होगा। जब मूवमेंट होगा तो उसी मूवमेंट का यूज करके हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेंगे। तो ये क्या होते हैं? अटेन्यूएटर्स। ठीक है ना, तो आपको तीन, ठीक है ना, तीन जो टेक्नोलॉजी है उनके बारे में बता दिया जो यूज होती हैं वेव एनर्जी को जनरेट करने में। फायदा ये कैसे हैं? रिन्यूएबल एनर्जी है, ये हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। ठीक है ना, नॉन पॉल्यूटिंग, कोई से ग्रीन हाउस गैस तो निकलती नहीं है, तो ये कैसी है? क्लीन एनर्जी है। प्रिडिक्टेबल, ठीक है ना, अगर आप कंपेयर करोगे सोलर एनर्जी से, विंड एनर्जी से, ठीक है ना, तो सोलर एनर्जी क्या है? कभी सूरज के नीचे बादल आ गए अगर आसमान में तो नहीं, हवाएं धीमी हो गई तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो अगर उनसे कंपेयर करोगे तो बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। ये लगातार कभी धाराएं, ये जो वेव होती हैं, तरंगे होती हैं, कभी तेज होंगी तो ज़्यादा एनर्जी जनरेट होगी, कभी स्लो होंगी, और कभी ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल शांत हो जाए। काफ़ी हद तक ये प्रेडिक्टेबल होती हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है इसके एडवांटेजेस। अगर हम बात करें इनके चैलेंजेस की बात करें तो वही है हाई अपफ्रंट कॉस्ट। अगर आप कंपेयर करोगे जो आज जिस तरीके से एनर्जी को जनरेट की जा रही है, थर्मल एनर्जी जो कोयला वगैरह का, ठीक है ना, उसके हिसाब से ये जो डिवाइसेस होती हैं ना, इनकी कॉस्ट, जो बिल्डिंग कॉस्ट होती है, काफ़ी ज़्यादा आ सकती है। अगर आप कंपेयर करोगे कि उतने कोयले जलाने से कितना मेगावाट एनर्जी जनरेट की जा रही है, तो इनको लगाने में बड़े बड़े आपको ये डिवाइस लगानी पड़ेंगी, तो बहुत महंगा पड़ सकता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो ये क्या डिवाइस जो होती हैं, ये मरीन लाइफ, जो समुद्र में जो जीवन होता है उसको निगेटिव नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो जानवर होते हैं, मरीन एनिमल होते हैं, मछली होते हैं, वो आपस में बातचीत करने के लिए, बोले तो कम्युनिकेट करने के लिए साउंड का यूज करते हैं। अगर इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर अगर समुद्र में तैर रहे होंगे तो उनको डिस्टर्ब होगा। ठीक है ना, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, बहुत नुकसान हो सकता है।
लोकेशन स्पेसिफिक ये समस्या है, क्योंकि हर जगह बहुत तेज तरंगे नहीं होती हैं, कहीं कहीं पर काफ़ी स्लो होती हैं और कहीं पर बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है ना। सो वेव एनर्जी इज मोस्ट इफेक्टिव इन एरियाज विद हाई वेव एनर्जी पोटेंशियल, ठीक है ना। तो वहीं पर इसका यूज ज़्यादा कर सकते हो, बेहतर तरीके से कर सकते हो जहाँ पर वेव काफ़ी तेज चल रही हो। अगर हल्की फुल्की वेव हो तब तो दिक्कत है। और एक चीज़ और है, हो सकता है कि मान लो एक शहर है वो यहाँ बसा हुआ है, ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पर वेव चली नहीं, बहुत हल्की फुल्की वेव है, ठीक है ना, एफिशिएंसी नहीं है उस प्लांट की जो आपने डिवाइस लगाई है, उससे काफ़ी दूर यहाँ पर वेव चल रही है। तो अब यहाँ प्लांट लगाओ फिर यहाँ एनर्जी ट्रांसफर करो तो काफ़ी, ठीक है ना, और कॉस्ट इसकी बढ़ जाएगी। सो मे नॉट बी क्लोज टू पॉपुलेशन सेंटर्स और एग्जिस्टिंग एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। हो सकता है अब जहाँ पर वेव चल रही है वहाँ पर कोई पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है ना, या फिर वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है जहाँ पर वेव काफ़ी ज़्यादा है, तो वो दिक्कत हो सकती है कि ये काफ़ी लोकेशन स्पेसिफिक हो, ठीक है ना, यानी वहीं इनको लगाया जा सकता है जहाँ पर वेव काफ़ी तेज हो। ओके, तो ये क्या होगा इसके चैलेंजेस, किसके, वेव एनर्जी के।